हाय एवरीवन, वेलकम यू आर टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर इन मैथ्स। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर इन मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर, ट्रायंगल। ठीक, बेसिकली ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल एक क्लोज फिगर होता है, 3 साइड्स, मतलब 3 साइड से मिलके बना होता है। जैसे ये हमारा बना है, एक साइड ये है ना, एक साइड ये है, एक साइड ये है, मतलब 3 साइड से मिलके जो बना क्लोज्ड फिगर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, सब लोग जानते हैं, है ना। अब इसमें अब ट्रायंगल्स की बात है तो इसमें क्या क्या मतलब किस टाइप से होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। ट्रायंगल्स जो हैं वो हमारे एक तो साइड के बेसिस पे हम देखते हैं कि मतलब कितने प्रकार के होते हैं, और एक हम एंगल के साइड से देखते हैं, है ना। तो पहले हम देखते हैं कि साइड्स के हिसाब से मतलब जो ट्रायंगल होता है कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। साइड्स के बेसिस पे 3 ट्रायंगल होते हैं, एक इक्विलेटरल होता है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल, है ना। इक्विलेटरल मतलब देखो, इक्विलेटरल मतलब इक्वल, मतलब इक्वल साइड्स, है ना। मतलब कोई भी ट्रायंगल रहेगा उसकी तीनों जो साइड्स होते हैं वो इक्वल रहेंगे, है ना। जैसे ये हमारा साइड, ये ट्रायंगल हो गया एक, तो इस ट्रायंगल में ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली तीनों साइड्स हमारा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये हमारा ए बी बी सी सी ए, तीनों साइड्स इक्वल है तो क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में वह ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं ना। मतलब कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी, अगर ये साइड दोनों इक्वल है ना, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये भी इक्वल हो जाएगा तो हमारा क्या? इक्विलेटरल हो जाएगा ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होने चाहिए। जैसे हमारा क्या हो जाएगा? ए सी बराबर बी सी नॉट इक्वल टू ए बी, है ना। ए बी के बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर ए बी के बराबर हो जाएगा तो हमारा इक्विलेटरल हो जाएगा ना। 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स इक्वल होना चाहिए। अगर ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 3 साइड में अगर 2 साइड्स इक्वल है तो हमारा क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एक है स्केलिन ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल हो गया, यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल हो गया, तो यहाँ पे कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब कैसे भी बना दो ना, कैसे भी बना दो, है ना। मतलब इनका साइड्स में कोई भी आपस में तालमेल नहीं है कि मतलब कौन सा साइड्स किसके हिसाब से है, कोई कुछ भी नहीं होता है ना। तो जो तीनों साइड्स आपस में कोई रिलेशन नहीं रखता है, मतलब कोई आपस में बराबर नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्रायंगल। ठीक, ये तुम्हारा साइड्स के हिसाब से होगा ट्रायंगल। अब हम एंगल के हिसाब से देखेंगे कि एंगल के हिसाब से ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे वो। अब साइड्स के हिसाब से हमने देख लिया 3 ट्रायंगल होते हैं। अब एंगल के हिसाब से देखेंगे ना, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाई एंगल्स। मतलब एंगल के हिसाब से हम कैसे नाम देंगे कि ये कौन सा ट्रायंगल है ना। एक तो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस, है ना। अब जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में जो इनर एंगल होता है वो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। जो इनर एंगल होता है, तीनों एंगल, ये लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, तीनों एंगल। अब जैसे मान लो ये हो गया 60, ये हो गया 50, 70। अब तीनों एंगल क्या है? 90 से कम है तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल। अब देखो एक्यूट मतलब छोटा सा बच्चा, है ना। यहाँ पे क्यूट है, क्यूट मतलब छोटा सा बच्चा, छोटा मतलब लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। मतलब ये ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, है ना। एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, अब देखो यहाँ एक्यूट है, एक तो हो गया लेस देन 90 डिग्री, एक हो गया इक्वल 90 डिग्री, अब एक हमारा क्या हो जाना चाहिए? ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब कोई भी एक ट्रायंगल हो जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये ए बी सी, ये क्या हो गया? 90 से बड़ा हो गया, ग्रेटर देन 90 हो गया, है ना। 90 से बड़ा हो गया तो हमारा क्या होगा? ये ऑब्ट्यूस मतलब बड़ा ट्रायंगल। मतलब उसमें एक एंगल हमारा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। और राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री पे होना चाहिए, और हमारा एक्यूट 90 डिग्री से कम होना चाहिए। मतलब हमको यहाँ 90 डिग्री से मतलब है, 90 डिग्री के हिसाब से देखेंगे, 90 डिग्री से बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा, छोटा रहेगा तो एक्यूट एंगल ना।
छोटा, क्यूट सा बच्चा, छोटा सा बच्चा, छोटे बच्चे क्यूट होते हैं ना, तो ये क्यूट हो गया छोटा, है ना, तो 90 डिग्री से छोटा, तो हमारा क्या हो गया, एक क्यूट एंगल। राइट एंगल तो 90 डिग्री पे होता ही है, बचा ऑब्ट्यूस, तो ऑब्ट्यूस ऐसे याद कर लेंगे ना। तो एक क्यूट और ऑब्ट्यूस में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक क्यूट मतलब छोटा सा बच्चा, मतलब छोटा मतलब 90 डिग्री से छोटा, तो हमारा क्या हो गया क्यूट। ऑब्ट्यूस क्या हो गया, ग्रेटर देन 90, एक क्यूट हो गया तो ऑब्ट्यूस बड़ा ही होगा, और 90 डिग्री तो राइट एंगल ट्रायंगल होता ही है, ठीक। अब हमारा आता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर तो देखो नाम से पता चल जाए कि कोई भी शेप होगा वो सिमिलर होना चाहिए, है ना। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा, जो शेप और साइज़ में इक्वल होता है ना, जिसकी शेप भी इक्वल हो, साइज़ भी इक्वल हो, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे देख लो, ये हमारे पास सर्कल है, मान लो कॉइन है, ऐसे मान लो ये सर्कल है, ठीक। इस सर्कल का देखो शेप भी सेम है, क्योंकि दोनों का कॉइन 5 का सिक्का है, ये दोनों का शेप भी सेम है और साइज़ भी सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ही अगर ट्रायंगल रहेगा जिसकी शेप और साइज़ जैसे ये बराबर है वैसी बराबर होनी चाहिए ना, जिसका एरिया और सब बराबर होता है, उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, सेम साइज़ होते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल में क्या होगा, अगर ये एक 5 का है और एक हमारे पास 2 का है, देखो दोनों तो सर्कल ही है ना, दोनों सर्कल ही हो गए, ठीक। अब सर्कल हो गए तो यहाँ पे देखो ये इसके सिमिलर में है कि नहीं, मतलब जैसा इसका शेप है वैसा इसका भी शेप है ना, तो सेम शेप होने चाहिए, लेकिन जो हमारा साइज़ होना चाहिए, साइज़ डिफरेंट होने चाहिए, जो सिमिलर बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट में क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट में सेम साइज, जब सेम शेप और सेम साइज रहेगा तो हमारा एरिया भी इक्वल होगा। सिमिलर में क्या होगा कि डिफरेंट साइज होने चाहिए और शेप सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो सर्कल बन गया, एक छोटा एक बड़ा बन गया, अब ऐसे ही ट्रायंगल बनाएंगे तो एक छोटा एक बड़ा बना देंगे, ठीक। जैसे देखो ये ट्रायंगल इक्वल है, साइज में भी इक्वल है, एक जैसे दिख भी रहे हैं, एक ही शेप है। यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल देखने में तो सेम लग रहा है, लेकिन साइज़ क्या इनकी अलग अलग है, तो सेम शेप होना चाहिए और साइज़ डिफरेंट होना चाहिए, है ना। और कॉन्ग्रुएंट में क्या है, शेप भी सेम होना चाहिए और साइज़ भी सेम होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर से तो कुछ भी आ सकता है, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। अब हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल्स की बात करेंगे, है ना, ठीक। अब हमने ट्रायंगल्स के बारे में समझ लिया ना, कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, एंगल के हिसाब से भी देख लिया और साइड्स के हिसाब से भी देख लिया, और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलर फिगर क्या होता है, ये सब भी हमने देख लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि सिमिलर फिगर्स को हम कैसे, मतलब उसको पहचानेंगे कि ये सिमिलर फिगर है, सो उसका क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, है ना। सिमिलर फिगर्स जो प्रूव करने के लिए होता है 3 क्राइटेरिया होता है, एक तो एंगल होता है, और साइड होता है, और एक साइड होता है, जिसको हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है एंगल, साइड, है ना। दो भी ट्रायंगल होगा, सिमिलरिटी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी देखेंगे तो एक फिगर, दोनों फिगर क्या आपस में क्या होंगे, छोटा और बड़ा होंगे, छोटे और बड़े होंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब तीनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए। जैसे अगर ये हमारा 50 है तो ये भी 50 हो, है ना, ये 60 है तो ये भी 60 हो, ये 70 है तो ये भी 70। अब देखो यहाँ पे 50, 60, 70 है, तो किसी भी ट्रायंगल के इनर एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है ना। तो 50 और 60 110 और प्लस 70 कितना हो जाएगा, 180। मतलब किसी भी कोई भी ट्रायंगल ले लो ना, चाहे ऑब्ट्यूस ले लो, एक्यूट ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, उसके जो इनर ट्रायंगल का सम होता है, एंगल जो होता है अंदर का, उसका सम 180 होता है हमेशा, ठीक। अब यहाँ पे हम एंगल अगर 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें अगर सिमिलरिटी हमें देखना है, अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो उसमें क्या बोलेंगे, एंगल क्राइटेरिया, ठीक। अब इसमें एक इसको हम एंगल को हम एंगल भी बोलते हैं, मतलब एंगल मतलब 2 एंगल, मीन्स अगर मान लो कि ये हमारा क्या हो गया है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अगर ये मान लो 50 है तो ये 50 होना चाहिए, ये 60 है तो ये 60 हो गया। अब 2 एंगल भी सेम हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक अपने आप 70 हो जाएगा। तो एंगल क्राइटेरिया को हम एंगल भी बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर एंगल। अब हम देखेंगे साइड एंगल साइड। देखो अब देखो नाम है साइड एंगल साइड, मतलब अब कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे तो साइड अगर इसको ले रहे हैं तो एंगल ये लेंगे, साइड ये लेंगे, ठीक। मतलब साइड सीरियल वाइज चलेंगे ना, साइड एंगल साइड। अगर हम इसको साइड ले रहे हैं, इसको एंगल है, तो ये वाले साइड लेंगे, ठीक। तो ये वाला साइड
एंगल साइड। अब इसमें क्या है, करेस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होना चाहिए, है ना, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। ठीक, जैसे इसको अगर हमको थोड़ा सा प्रूफ करना पड़ेगा तो देखो यहाँ पे क्या है, एंगल ए बराबर एंगल पी, मान लेंगे ये 50-50 हो गया तो बराबर हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, करेस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होना चाहिए। अगर ये साइड लेंगे तो ये साइड लेंगे, है ना, अगर ये साइड लेंगे तो ये साइड लेंगे। करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर। क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर। अब देखो ए बी अपॉन पी क्यू क्या हो जाएगा, ए बी क्या है, यहाँ पे ए बी है हमारा 2, है ना, 2/4 इज इक्वल टू ए सी कितना है 6/12। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 1/2 आ गया। मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 2/4 इक्वल टू 6/12, और दो साइड्स का रेशियो बराबर हो गया और एक एंगल बराबर हो गया, तो हमारा क्या होगा, साइड एंगल साइड, है ना। साइड कोई भी लेंगे तो दोनों साइड्स को जो लेंगे दोनों साइड्स का एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ये वाला साइड ले रहे हैं, ये वाला साइड ले रहे हैं तो ये वाला एंगल लेंगे या ये वाला, ऐसा नहीं, सीरियल में चलेंगे, साइड एंगल साइड। ठीक, अब साइड 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 क्राइटेरिया क्या होती है, जिसमें तीनों साइड्स की जो करेस्पॉन्डिंग रेशियो होता है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर हम ये साइड ले रहे हैं तो इसमें ये ले रहे हैं, है ना, ये वाली साइड ये वाली हो गई और ये वाली साइड ये वाली साइड हो गई, मतलब इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मीन्स ए बी अपॉन, अगर ये ले रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, पी आर, है ना, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, है ना। ए बी अपॉन पी क्यू क्या हो जाएगा 2/6, है ना, ए सी अपॉन पी आर क्या हो जाएगा 4/12, है ना। अब ऐसे क्या हो जाएगा, ये बी सी अपॉन क्यू आर क्या हो जाएगा 3/9। अब इसको कैंसिल आउट करें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, मतलब क्या हो जाएगा 1/3। देखो यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये भी 1/3 हो गया, ये भी 1/3, ये भी 1/3। मतलब तीनों साइड्स अगर इक्वल हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा तीनों साइड्स का, तो उसका क्या बोलेंगे, साइड साइड साइड। साइड साइड में तीनों साइड हो जाएगा, साइड एंगल साइड में दो एंगल ले रहे, एंगल दो साइड लेंगे उसका एंगल लेंगे। ठीक, और एंगल क्राइटेरिया में तीनों एंगल बराबर होने चाहिए। 3 नहीं है तो अगर 2 एंगल भी बराबर होगा तो उसको भी हम एंगल क्राइटेरिया बोलेंगे। ठीक, अब बात आती है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना। अब 2 ट्रायंगल है जो सिमिलर है, सिमिलर मतलब वो किसी भी क्राइटेरिया से हो सकता है, एंगल हो सकता है, साइड एंगल साइड हो सकता है, साइड हो सकता है ना। अगर 2 ट्रायंगल जैसे ये ए बी सी है और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है, ये सिमिलर का क्या होता है, चिन्ह होता है, ये सिंबल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये हमारा क्या है, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अगर हमको गिवन है, अब इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या होता है कि जो एरिया ऑफ ए बी सी, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उसके करेस्पॉन्डिंग किसी भी साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है, रेशियो के बराबर होता है। मतलब अगर हम ए बी पी क्यू करेस्पॉन्डिंग रेशियो साइड्स हो गया तो इनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मान लो ये इनका रेशियो और इनका रेशियो, साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब इनके साइड्स के करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये ए बी अपॉन पी क्यू गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बी सी अपॉन क्या हो जाएगा क्यू आर, इनके साइड्स का रेशियो स्क्वायर हो गया। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी ए सी अपॉन पी आर की स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में हमसे कैसे पूछेगा कि या तो दोनों करेस्पॉन्डिंग रेशियो दिया होगा, तो एक एरिया दिया होगा तो दूसरा निकल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं, मतलब इसमें हमें कोई भी दे सकता है ना। ए बी अपॉन पी क्यू दे सकता है तो इसमें एक दिया रहेगा तो ये एक निकालना रहेगा, या बी सी में कोई भी करेस्पॉन्डिंग रेशियो दिया रहेगा। बस इतना ध्यान रखना कि जो एरिया होगा वो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं ना, थेल्स थ्योरम। अब टर्म ऑन एग्जाम से मैं इसको प्रूफ तो नहीं करूँगा, बस अब इसको बता देता हूँ कि मतलब कोई भी ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम किसी साइड्स पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक, किसी भी साइड्स पे एक पॉइंट ले लेते हैं और उसको
या तो उसके साइड्स के पैरेलल में कोई लाइन खींच दे, चाहे इस साइड्स के कोई पैरेलल लाइन खींच दे, मतलब कोई एक P है और ये हमारा क्या हो जाएगा R हो गया, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा BC के पैरेलल हो गया, मतलब AB पे कोई पॉइंट P लिए जो BC के पैरेलल में हमने एक लाइन बना दी जो क्या हो गया PR, ठीक। मतलब ये पैरेलल किसी हो गया BC के। किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड्स के एक पॉइंट पे हमने पॉइंट ले लिया और उसको दूसरे किसी एक साइड्स के पैरेलल में ले लेंगे तो जो हमारा रेशियो बनता है वो इक्वल होता है। मीन्स रेशियो मतलब किसका, ये वाले साइड्स का और ये वाले साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। मतलब क्या हो जाएगा ये AP अपॉन PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AR अपॉन RC, ये होता है। मतलब किसी भी, जैसे मान लो ये ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक, ये ट्रायंगल ले लिया, अब हमने यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया, अब मैं चाहता हूँ कि इस पे इसके पैरेलल करूँगा ना, तो इसके पैरेलल कर लिया, तो ये मान लो A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये पॉइंट हो गया हमारा D और E। अब हमने ये ले लिया तो हमारा ये रेशियो इसके बराबर होने चाहिए, ठीक। और एक होता है हमारा क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो हमें पता ही है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो ट्रायंगल का पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक वगैरह क्या होता है, ट्रायंगल्स क्या होते हैं, टाइप्स वगैरह भी देख लिया हमने, BPT थ्योरम भी देख लिया क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे और कुछ सैम्पल पेपर से भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम में टर्म 1 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो और अपने माता पिता का सम्मान करो। जय हिंद एंड लव यू ऑल।